में दोस्तों फोर्सेज। ठीक है। और काफी सारी चीजों के बारे में दोस्त हम लोग डिस्कशन आज के डेट में करने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं मेरे दोस्त बताने के लिए, आज के डेट में बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। मैं आप दुनिया का हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया का यूज कर रहा है, अपने हाथ से मोबाइल फोन का यूज कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस मोबाइल फोन के द्वारा वो अर्निंग नहीं कर पा रहा है ना। आप देखते होंगे, आप लोग कहते होंगे कि सर मैं अपने मोबाइल फोन का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में दुनिया एकदम पलट चुकी है। एक्चुअली में एक नॉन लिविंग थिंग, जिनके अंदर कोई अस्तित्व नहीं है, जिनके अंदर कोई जीवन नहीं है, एक मोबाइल फोन, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। आप उनका सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर रहे। दोस्तों कमी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अंदर है। दोस्तों आज के डेट में, अगर आज का डेट क्या है, आज का डेट देखो क्या है सर, आज का डेट मैं बता दूं, लगभग 16 मई 2022 के आज के डेट में अगर आप ऑनलाइन पैसा नहीं कमाना जानते हैं, ये जो मोबाइल फोन के माध्यम से जो आप मीटिंग देख रहे हैं, अगर इसके मदद से अगर आप पैसा बनाना नहीं जानते, मेरे दोस्त आने वाले 2 से 3 महीनों में या सालों में काफी ज्यादा आप पीछे चलते चले जाएंगे। क्योंकि समय के साथ हमें हर एक चीज को अपडेट करना चाहिए। अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों से पिछड़ते चले जाएंगे, और लोगों से पिछड़ने के कारण हम अपने परिवार वालों को भी पीछे लेके चले जाएंगे, अपने माँ बाप को भी पीछे लेके चले जाएंगे, है ना। दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास चीजें करने के लिए, लेकिन फोर्सेस को क्यों चुना मैंने, सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा कि मेरा फोर्सेस करने का रीजन क्या है। ठीक है। और आप लोगों को फोर्सेस को क्यों स्टार्टअप करना चाहिए, और फोर्सेस आप लोगों की लाइफ कैसे चेंज कर सकता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, मीटिंग में काफी सारे साथी हमारे साथ हैं, और मेरे साउंड तो चलो क्लियर आई लगी होगी आपको। ओके। हाँ, तो मीटिंग में काफी सारे लोग हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं जानने चाहूंगा कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रखे हैं आज मीटिंग के अंदर। जो लोग ज्वाइन हुए ऑल ओवर इंडिया में, मुझे पता है कोई कहीं से होंगे, कोई बिहार से होंगे, कोई झारखंड से होंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोग एक बार कहाँ कहाँ से हैं, एक बार चैट सेक्शन में लिख करके बता दीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना कि हम लोग कहाँ कहाँ से, एकदम पूरे इंडिया से लोग करेक्ट हो रखे हैं। और आप सब लोग कहाँ कहाँ से, एक बार चैट सेक्शन में फटाफट लिखिए, और उसके बाद हम लोग मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। क्योंकि दोस्तों जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा मुझे भी मजा आएगा मीटिंग देने में, है ना। तो फटाफट दोस्तों आप सभी लोग एक बार चैट सेक्शन में लिखिए कि आप लोग एक्चुअली कहाँ कहाँ से हो। ठीक है। तो एक बार सर चैट सेक्शन अलाउ है सर? ओके, मैं अलाउ कर देता हूँ। अलाउ कर दीजिए एक बार। ओके, मैंने अलाउ कर दिया है। ओके ओके। और दोस्तों आप सभी लोग एक बार लिखिए कि आप लोग हो कहाँ कहाँ से, है ना। फटाफट। हमारे प्रशांत यादव जी हरियाणा से हैं, और गगना नगर से हैं। संजीव जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वाराणसी से नेहांकिता मैम है। सचिन दंगी जी एमपी से हैं, और भवन सिंह जी नाहन एचपी से हैं, गुजरात से हैं सर। और बेलगम कर्नाटका सर वेलकम है आपका। मेरठ से हैं, एमपी से हैं। दोस्तों ऑल ओवर इंडिया से लोग, मतलब कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ दोस्त कनेक्टेड है। ठीक है। और दोस्तों कितने गर्व की बात है कि आप पूरे हिंदुस्तान के सामने, ठीक है, आज हम इस बिजनेस को प्रेजेंट करने जा रहे हैं और आप लोगों को बताने जा रहे हैं इस बिजनेस के बारे में। दोस्तों आपको लोगों को सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा इस सेशन के अंदर। और आप लोग बहुत ही लकीस्ट पर्सन हो कि आप लोगों को फोर्सेस बिजनेस के कॉन्सेप्ट को जानने का मौका मिला। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें फोर्सेस बिजनेस के बारे में आज के डेट में पता भी नहीं है। आप लोग लकी हो कि आप लोगों को फर्स्ट ये बिजनेस जानने को मिल रहा है। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे सारी की सारी चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। बिजनेस की सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इसके बाद देन आपको डिसाइड करना है कि आपको ये बिजनेस स्टार्टअप करना है और क्यों करना चाहिए। सारी की सारी चीजें सेशन के बाद आप लोगों को हम देने वाले हैं। दोस्तों मनी मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आज की डेट में पैसा बहुत ही ज्यादा जरूरत बन चुका है हमारे जीवन के अंदर। अगर आपके लाइफ के अंदर पैसा नहीं होगा तो दोस्तों काफी सारी चीजों को नहीं कर पाओगे, या 90% चीजों को आप लोग नहीं कर पाएगा। पैसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पैसा आपको उस जगह से निकाल देगा जहां से आपको कोई नहीं निकाल पाता है। ठीक है। अगर आपके पास लोन है, बहुत सारे लोगों के साथ लोन का होता है, तनाव होता है, टेंशन होता है, लोगों के ताने होते हैं, भाई बहुत सारी चीजें होती है। लोगों को पैसा कमाने के अलग अलग रीजन होते हैं कि मुझे पैसा क्यों कमाना है।
ठीक है दोस्तों, वही मैं कमा रहा हूँ इस प्रेजेंटेशन में आपको वो चीजें सिखाई, क्योंकि देखो आज के डेट में आप चाहे स्कूल में पढ़ लो, आप कॉलेज में पढ़ लो, आपको बस पढ़ाया जा रहा है लेकिन पैसा कमाना नहीं सिखाया जा रहा है। लेकिन आज के लोगों का माइंडसेट पता नहीं किस तरीके से हो चुका है, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर उन्हें पैसा कमाने का कोई चीज उनको बताई जा रही है, कोई चीज सिखाई जा रही है, तो वो लोग उससे इग्नोर करते हैं, वो लोग उन्हें सीखते नहीं है, वो लोग पूरा एंड तक नहीं देखते उन चीजों को। दोस्तों मैं चाहता हूँ ये गलती आप लोग ना करें। ठीक है, आप लोगों को पूरा एंड तक देखना है, देन डिसाइड करना है कि मेरे दोस्त करना है कि नहीं करना। ठीक है दोस्तों, आजकल की बात की जाए तो यहाँ पर अंदाजे की बात की जाए तो दोस्तों दुनिया कितनी तेजी से बदल रहा है ना। आने वाले 10 वर्षों में नहीं मेरे दोस्त, आने वाले 5 से 6 से 7 साल में 70 to 90% जो भी उद्योग हैं, ठीक है, वो बदलने लग जाएगी। आपके मैकेनिक आ जाएंगे, और मतलब कि रोबोट्स वगैरह आ जाएंगे जो सारी के सारी चीजों को मैनेज करेंगे, है ना। आप लोगों को भी पता है कि भाई कौन देगा, अगर आपको लाइफ टाइम किसी मैन को सैलरी देनी पड़ रही है ना, वही 10 लाख का एक रोबोट ले आए, उसको तो जिंदगी भर वो रोबोट चलता रहेगा और हमें काम करते रह के देगा। आने वाले कल में दोस्तों उद्योग जो भी फैक्ट्रीज की जितनी भी नौकरियां है उसको रोबोट रिप्लेस कर देंगे, है ना। रही बात जॉब जितने भी हैं, और जॉब जितने भी उसके अंदर रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि एफिलिएट, आपको जब तक डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स आपके अंदर नहीं होगी तो आपको जॉब से भी रिमूव कर दिया जाएगा। जॉब पे लिमिटेड लोगों को रखा जाएगा, जहां आज के डेट में 10 लोगों से जो काम हो रहा है वही काम आने वाले कल में 2 लोग करके देने लगेंगे। तो दोस्त आपको उन लोग जॉब पे क्यों रखेंगे, जरा सोच के देखा है सर आपने। दोस्तों यहाँ पे बदलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग ऑनलाइन नहीं आओगे तो कल के डेट में मजबूरन आप लोगों को ऑनलाइन आना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो समय अपने आप समय अपग्रेड हो रहा है। आपको पता है नोकिया फोन, है ना, नोकिया फोन अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज देखो उसको सबने पीछे कर दिया ना। ओप्पो आ गए, वीवो आ गए, सारे स्मार्टफोनों में आके नोकिया को पीछे कर दिया। आज नोकिया का ज्यादा नामो निशान है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस पोजीशन पे पहले था, अपने आप को ब्रांड मानता था, अपने आप को एक बहुत बड़ा 30 मार खान समझता था स्टार्टिंग में कि भाई मेरा जो मोबाइल फोन है, ठीक है, मेरा जो मोबाइल फोन है वो मतलब कि मैं बता दूं, मेरा जो मोबाइल फोन है वो डेफिनेटली बिकेगा। ठीक है, किसी भी हालत में बिकेगा, मेरा नाम से बिकता है, ये उसको घमंड था। ठीक है, जिसके कारण ओप्पो वीवो आया और उसने उसको रिप्लेस करके रख दिया, उसके मार्केट को खत्म करके रख दिया। क्यों? क्योंकि ओप्पो वीवो अपने आप को अपग्रेड करके लाया, जिसकी वजह से नोकिया को उसने पीछे छोड़ दिया। मेरे दोस्त टाइम आ चुका है अपग्रेड करने का, टाइम आ चुका है अपने आप को अपग्रेड करने का, टाइम आ चुका है अपने बिजनेस को अपग्रेड करने का। दोस्तों हर एक चीज अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। बात करूं बार्टर की, देखो पहले क्या होता था, पहले सामान के बदले सामान दिया जाता था। भाई कोई सामान दे रहा है, कोई गेहूं दे रहा है, उसके बदले में चावल मिल रहा है, फलना ढिकना, ये सारी चीजें होती थी। उसके बाद गोल्ड स्टैंप आया, है ना, जो हम गोल्ड के जरिए चीजों का लेन देन वगैरह करते थे। उसके बाद सिक्के आए गोल्ड के जरिए। देखो जब भी कोई चीज चेंज आए है तो समस्या का समाधान हुआ है। क्या? समस्या का समाधान हुआ है। जैसे कि अगर चीजों का खाली सामान के लेन देन में होते थे, कई बार लोगों को दिक्कतें हो जाती थी कि भाई उसको ये सामान चाहिए ही नहीं, फिर भी उसको मजबूरी में वो सामान लेना पड़ जाता था। बार्टर सिस्टम में ये कमी थी। गोल्ड स्टैम्प में क्या कमी थी? गोल्ड स्टैम्प में मेरे दोस्तों ये कमी थी कि ये जो था इसको रिप्लेस करने का रीजन ये था कि गोल्ड स्टैम्प, देखो गोल्ड स्टैम्प आया, गोल्ड स्टैम्प ने काफी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया, है ना, लेकिन इसके बाद मेटल कॉइन को लाने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि गोल्ड स्टैम्प काफी ज्यादा महंगे थे गोल्ड, है ना, और हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता था, है ना। उसके बाद मेटल्स कौन आए? मेटल्स कॉइन के बाद आने वाले कल में पेपर मनी आया। पेपर मनी के बाद आपके प्लास्टिक कार्ड आए, इलेक्ट्रॉनिक बनाया। अभी के दोस्तों में क्रिप्टो करेंसी को लाने का मेन मकसद क्या है? क्रिप्टो करेंसी मेरे दोस्त किसी का कंट्रोल नहीं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है, ठीक है, जिसके ऊपर किसी भी सरकार का कंट्रोल नहीं है। जैसे कि आपके पास 1000 का नोट है, 2000 का नोट है, आपने देखा किस तरीके से 500 1000 का नोट बंद कर दिया गया था, ठीक है, और लेकिन वहां पे आपने देखा क्यों करा गया? क्योंकि उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल था। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ पे सारी की सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी आया, और यहाँ पे आगे ही हम दोस्तों समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है। यहाँ पे आप सभी लोगों को बता दूं, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल मुद्रा है। डिजिटल मुद्रा क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि एक पेपर मनी होता है जो आप लेन देन करते हैं, डॉलर वगैरह होता है। एक होता है डिजिटल मुद्रा जो कि हाथ में आप ले नहीं सकते, लेकिन उसका आप लोग यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है दोस्त, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है। मैं आपको बता दूं पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन क्या होता है, कहते किसको है? पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन दोस्त उसको कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 का नोट है, 200 का नोट है, आपने मुझे दिया, डायरेक्टली मैंने अपने जेब में रख लिया,
तो इसको कहते हैं मेरे दोस्त पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, ठीक है, डेट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसको कहते हैं, ठीक है। और इसकी बात की जाए तो इस्तेमाल देखो, इसका इस्तेमाल इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, इंटरनेट के माध्यम से पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है, मतलब कि इस खाते से कटा और उस खाते में डायरेक्टली चला गया, बीच में कोई बैंक जैसी कोई वर्ड नहीं आता है पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन के अंदर। जैसे कि आप अभी किसी को पैसा भेज रहे हैं, आप अभी किसी को पैसा भेज रहे हैं तो बीच में बैंक फैक्टर आता है, बैंक अगर चाहे तो यूपीआई ट्रांजेक्शन का इशू लगा के कुछ भी लगा के आपका ट्रांजेक्शन रोक सकता है, लेकिन पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन में ऐसा होना कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से चलता है। अगर इंटरनेट होगा तो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन हो जाएगा, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होता है। दोस्तों यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज करेंसी होता है। मैं आपको बता दूं, दो तरह की करेंसीज होती है, पहली होती है सेंट्रलाइज करेंसी, दूसरी होती है डिसेंट्रलाइज करेंसी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेंट्रलाइज करेंसी क्या होती है। सेंट्रलाइज करेंसी मेरे दोस्त आज के डेट में आप देखते होंगे, मतलब कि नोट है, 1000 रुपए का नोट है, 200 का नोट है, 300 का नोट है, मैं डेफिनेटली काफी सारे नोट्स हैं, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग में से ज्यादा जानते हैं, ठीक है। तो नोट्स काफी ज्यादा हैं, तो वो सारे लोगों को कंट्रोल कौन कर रहा है, उस सारे नोट्स को सरकार कंट्रोल कर रही है, मतलब कि सेंट्रलाइज हुआ। सेंट्रलाइज का मतलब कोई ना जिस चीज को कोई ना कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा हो उसको सेंट्रलाइज कहते हैं। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, इसका उल्टा, जिसको कोई भी व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी होता है डिसेंट्रलाइज, उसको कोई सरकार कोई इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं करता, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। दोस्तों बात करो दुनिया के सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन का सूर्योदय हुआ था दोस्तों 2009 में। और जिस तरीके से आप लोग अभी फोर्सेज को, अभी मीटिंग के बाद आप लोग अपने अपलाइन को कॉल नहीं कीजिएगा, है ना, जिस व्यक्ति ने सिस्टम के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं उसको कॉल नहीं कीजिएगा, उसी तरीके से बहुत सारे लोग जो आप अभी इग्नोर करने वाले हैं फोर्सेज को, क्योंकि मैंने भी इग्नोर किया था दोस्तों, मेरे पास लगभग 1 साल पहले फोर्सेज आया था, मैंने इग्नोर कर दिया था, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अगर उस टाइम ज्वाइन किया होता दोस्तों फोर्सेज में, कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा की मैं इनकम कर चुका होता, ठीक है। दोस्तों मैंने सबसे बड़ी भूल करी है, क्योंकि मेरा क्या था दोस्तों, मेरे को ना बार बार किसी मैं अपनी बात बताऊं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं किसी अदर फील्ड के अंदर पहले काम कर रहा था, और अदर फील्ड के अंदर काम करने के कारण मुझे जो है ना किसी ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता था, इसमें बार बार फोर्सेज का बार बार पता नहीं नो एमडी सीएमडी पता नहीं क्या क्या डाला जाता था, मेरे को समझ में ही नहीं आता था, है ना, वो सारी चीजें डाली जाती थी, मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था, ठीक है। मैं अपने अपलाइन को कॉल मिलाता था, मैंने कहा सर क्या है यार सारी चीजें, जैसे कि मेरा अपलाइन अनमेश सर है, मैं उनको कॉल मिलाता था और मैं पूछता था सर क्या है ये सारी चीजें, कहते हैं यार कुछ नहीं है इसको, फिर मैंने भी उस सारी चीजों को इग्नोर कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मीटिंग के लिंक आते थे लेकिन मैं उसमें जाता नहीं था, फोकस नहीं करता था, ठीक है। लेकिन 1 साल बाद जब मैं सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर काम कर रहा था, जब मेरे साथ धोखा हुआ, देखा एमडी सीएमडी वाली कंपनियों में यही होता है, एंड में धोखा ही मिलता है, फिर उसके बाद फोर्सेज जैसे सिस्टम को अनिमेश सर ही मेरे सामने लेके आए, और उसके बाद मैंने इस सिस्टम को समझा, ज्वाइन नहीं किया, और मैंने इसको समझा कि मैंने पहले ना ज्वाइन करके इसको कितनी बड़ी भूल कर दी, क्योंकि मैंने इस सिस्टम को, पता नहीं मेरे अंदर कौन सा एटीट्यूड था कि मैं सिस्टम को समझने के लिए तैयार ही नहीं था, पता नहीं कौन सा घमंड था मेरे अंदर कि मैं सिस्टम को समझने के लिए तैयार नहीं था, ना मैं सिस्टम को समझ रहा था, खाली अपने पता नहीं अपने में मुक्त था, एकदम अपने में मगन था, ना रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था, है ना। दोस्तों ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, ये गलती मैं कहता हूं दोस्तों आप लोग मत कीजिएगा, मैंने ये गलती करी, अपना बहुत बड़ा नुकसान कर चुका हूं, आप लोगों वो गलती मत करना। दोस्तों बिटकॉइन को बहुत सारे लोगों ने इग्नोर कर दिया था, 6 रुपए की वैल्यू थी उसकी, है ना, और उसकी वैल्यू हाईएस्ट 50 लाख तक गई है। दोस्तों यहाँ पे देखो, जिस व्यक्ति ने उसे 6 रुपए में सीरियसली लिया होगा, आज के डेट में लखपति करोड़पति अरबपति खरबपति बने हुए हैं, है ना। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात, आगे भी हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप। दोस्तों बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी को फन वे में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, ठीक है, सीरियसली नहीं लेते। दोस्तों आप जिस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं दोस्तों, उस चीज की मैं बात करूं, उस चीज के अंदर, उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर दोस्तों 125 लाख करोड़ का लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पूरे दुनिया भर से लोगों ने इतना रुपए क्रिप्टो करेंसी के अंदर डाल रखा है। दोस्तों उन लोगों के भी अंदर दिमाग है, उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ सोच करके इसके अंदर पैसा डाला होगा। आप लोग इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। बिटकॉइन का अकेले का अगर मार्केट कैप देखा जाए, 50.57 का अकेले का मार्केट कैप है, किसका मेरे दोस्त, बिटकॉइन का, ठीक है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप से बात की जाए तो उससे 3.5 गुना बड़ा है, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी अपने देश की बात की जाए, अपना जो इंडिया है, सुनहरा सा देश, प्यारा सा देश जो अपना इंडिया है, उससे
₹1.25 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। आप लोग कितने पीछे जा चुके हैं? आप लोग 1.25 करोड़ लोगों के लाइन के पीछे खड़े हैं अभी, जो आप क्रिप्टो करेंसी के चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। भारत की बात की जाए दोस्तों, भारत में 12 से 14 क्रिप्टो करेंसी के एजेंसी है, जहां पे आप जाके अपना क्रिप्टो करेंसी को दे के अपना कैश पे आउट ले सकते हैं। ये चीजें अवेलेबल हैं। और बात करूं लगभग जयपुर में, तो जयपुर महाराष्ट्र में दोस्तों ऐसी बैंकिंग भी खुली है जहां पे क्रिप्टो करेंसी को देके आप ले सकते हैं। आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस भी देखने को मिलते होंगे, है ना। क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस क्या है? कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई आपका आइडेंटिटी नहीं चुरा सकता, और इमीडिएट सेटलमेंट होता है, एक्सेस टू एवरीवन होता है, लोअर फीस होता है, ठीक है। और ब्लॉकचेन की बात की जाए तो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी वर्क किस प्रकार से करती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से वर्क करती है कि यहाँ पर मेरे दोस्त होता क्या है कि यहाँ पे देखिए, कोई भी ट्रांजेक्शन डाला जाता है वो दुनिया भर के कंप्यूटरों में जाता है। उसके बाद पूरी दुनिया भर के कंप्यूटर्स उसको वेरीफाई करती है, वेरीफाई करके एक नया ब्लॉक बना के उसका ट्रांजेक्शन कर दिया जाता है। इसके बीच में कोई ह्यूमन नहीं आता, कोई इंसान नहीं होता, दुनिया भर के कंप्यूटर ही ये सारी की सारी चीजें करती है, ठीक है। अब देखिए, जो ब्लॉकचेन का है उसका फायदा क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फायदे क्या हैं, सबसे पहले उनको समझते हैं। दोस्तों, सुरक्षा है, ठीक है, आपको पता है, एकदम सिक्योरिटी है, ठीक है, पारदर्शिता, एकदम 100% ट्रांसपेरेंट है, सस्ती है, लेन देन में कम समय लगता है, ठीक है, कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकता, इनोवेशन का स्कोप है, मतलब कि यहाँ पे नई नई चीजें इनोवेट होती है, नई नई चीजों का आपको सीखने को मिलता है ना। लेन देन में कोई बीच वाला नहीं होता, कोई बिचौलिया नहीं होता। ब्लॉकचेन में कई चीजों का कई मतलब कई सारी चीजें, नई नई चीज आपको सीखने को मिलती है ना। इंटरनेट के माध्यम से ये चीज रन करती है। स्मार्ट अनुबंध होता है। स्मार्ट अनुबंध क्या होता है? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं सारी की सारी चीज क्लियर, जैसे कि आप अपनी जमीनों की रजिस्ट्री करवाते हैं, राइट। जैसे कि आप कहीं भी अपने जमीनों की रजिस्ट्री का आपके पास एक कागज बनता है, उसी तरीके से ब्लॉकचेन पे कोई भी चीज डाली जाती है तो उसका एक स्मार्ट अनुबंध बन जाए, जिसको जाके आप चेक कर सकते हैं कि वो चीज रियल है कि नहीं है। विकेंद्रीकरण, स्वायत्ता संगठन, यहाँ पे सारी चीज आप देख सकते हैं दोस्तों। काफी ज्यादा एडवांटेज है ब्लॉकचेन के। दोस्तों, किसका कहना है? ये पढ़ना है जरा ध्यान से, बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे लगी मुझे ये चीजें, कि ब्लॉकचेन हैव अ मोर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड एंड इंटरनेट। ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन की बात की जाए तो ब्लॉकचेन दोस्तों वर्ल्ड में इंटरनेट से भी ज्यादा प्रभाव डालेगा। जितना प्रभाव अपने देश में इंटरनेट ने नहीं डाला, उससे ज्यादा प्रभाव ब्लॉकचेन डालने वाला है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एडवांटेज इतने ज्यादा है यार, ठीक है। इस चीज को समझिए आप। दूसरी चीज मैं बता दूं, ब्लॉकचेन विल द बिगर देन इंटरनेट। यहाँ पे देखिए लाइन कौन कह रहा है? लाइन कह रहा है सीईओ बाइनेंस के। बाइनेंस के सीईओ की बात की जाए तो ये दोस्तों एशिया के, वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड के टॉप 14 रिचेस्ट पर्सन के अंदर आते हैं। आप गूगल करके देख सकते हैं, चांग पांग जाओ के नाम से बाइनेंस है। बाइनेंस वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेडिंग एप्लीकेशन है ना। और यहाँ पे सारे की सारे चीज देख सकते हैं। एक्चुअली ये एक जॉब करते थे, ठीक है। जॉब को क्विट करके इन्होंने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया और एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन को इन्वेंट किया, और उसके बाद यहाँ पे देख ले वर्ल्ड के 14 नंबर पे, क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, बदलाव को एक्सेप्ट किया, जॉब को क्विट किया, और यहाँ पे आज आप इनको इनका सक्सेस देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से सक्सेस हासिल करी है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कहना है, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहती है ब्लॉकचेन के बारे में? यहाँ पे देखो सर, एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी समेत अपने आप को ब्लॉकचेन पे लाने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं, सारे ब्रांचेज हैं, ठीक है, जहाँ पे सर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। जहाँ पे ऑफलाइन ब्रांचेज है, जहाँ पे जाके आप अपना जो भी क्रिप्टो करेंसी है, जहाँ के कैश भी निकाल सकते हैं। मेटावर्स टेक्नोलॉजी क्या होती है? मेटावर्स टेक्नोलॉजी एक एडवांस स्टेज पे आपको लेके जाती है, जो कि आपको वर्चुअल चीजों को रियलिटी में फील कराती है। जी हाँ, वर्चुअल चीजों को आपको रियलिटी में फील करवाती है। कैसे फील करवाती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है ना, आप कहीं पे मॉल में गए, आप कपड़े खरीद रहे हैं, ठीक है, और आप एक्चुअली में नहीं खरीद रहे, लेकिन जब आए आपको एक स्पेक्स पहना दिया जाता है, आपको एक चश्मा पहना दिया जाता है। आपने देखा होगा टेलीविजन में कि लोग गेमिंग खेलते हैं, बड़ा बड़ा चश्मा पहन के, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो पहन के, ठीक है, आप उसके बाद अपना वर्चुअलिटी, आप असलियत में नहीं जाओगे मॉल पे, आप अपने आईज में देखोगे, आपको लगेगा मैं मॉल में चल रहा हूँ, आपको लगेगा मैं कपड़ों को फील कर रहा हूँ, आपको लगेगा गेम खेल रहा हूँ तो मैं रियलिटी में गेम कर रहा हूँ, आपको लगेगा रियलिटी में मैं छत से कूद रहा हूँ। ये चीजें, वर्चुअल चीज आपको रियलिटी में फील होती है,
इसको कहते हैं मेटावर्स इंडस्ट्री, जिसे बहुत सारे लोग वेब 3.0 भी कहकर बुला रहे हैं। एक वेब 1.0 था, एक वेब 2.0 है जो कि अभी चल चुका है। मेटावर्स इंडस्ट्री वेब 3.0 लेके आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, लोगों का ये कहना है कि मेटावर्स की जो इंडस्ट्री है 75 लाख करोड़ की होने वाली है। ठीक है, और लोगों ने जमीनें भी खरीदने चालू कर दी है मेटावर्स टेक्नोलॉजी के अंदर, मेटावर्स के मार्केट प्लेस के अंदर, जो कि डिजिटल है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं कई सारे ब्रांड मेटावर्स की मार्केट प्लेस पर जगह जगह खरीद ली है, वहां अपने कपड़ों को बेच रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखो सारी चारे। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग फोर्सेज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। फोर्सेज है क्या? ठीक है दोस्तों, फोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ पे फोर्सेज की बात की जाए तो फोर्सेज यहाँ पे देखो मैं बता दूं 100% इनकम अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको 100% इनकम मिलता है, 100% इंस्टेंट पे आउट मिलता है सेकंडों के अंदर, 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, 100% किसी भी आईडी की आप ओपन करके बिना आईडी पासवर्ड के आप किसी भी आईडी चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता नहीं रहा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी एंड में चीजें, है ना। कोई सीवीपीवी का कोई जेंडर नहीं है। आपने किसी कंपनी में अगर 10 लाख का सेल दिया, अब कंपनी का जो ऑनर होता है, कंपनी का जो मालिक होता है, कंपनी का जो एमडी सीएमडी होता है, वो तो आपसे डायरेक्टली प्रॉफिट ले लेता है। लेकिन जब आपको पैसा देने की बारी आती है तो कहता है लेग मेंटेनेंस करिए, जब हम आपको जाके पैसा देंगे। लेकिन फोर्सेज के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। फोर्सेज के अंदर एक व्यक्ति को ज्वाइन करा के भी आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, फोर्सेज के अंदर कोई भी व्यक्ति का ये मजाल नहीं है कि जो आपकी आईडी ब्लॉक कर दे। कभी आपका फेस वैल्यू कभी डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्सेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करता है, जिसके कारण इसको कोई बंद नहीं कर सकता। दोस्तों सिस्टम कभी क्लोज नहीं हो सकता। कंपनी भाग सकती है लेकिन सिस्टम कभी क्लोज नहीं हो सकता। दोस्तों फोर्सेज एक ऐसा सुनहरा सिस्टम है, यहाँ पे दो तरीके से इनकम आती है। तो एक होती है सर, एक होती है वर्किंग इनकम, दूसरी होती है नॉन वर्किंग इनकम। ठीक है दोस्तों, वर्किंग इनकम की बात की जाए दोस्तों, काम करके तो हर एक इंडस्ट्री में पैसा आता है। फोर्सेज एक ऐसा इंडस्ट्री है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे बिना काम करे भी आपको पेमेंट आती है। ठीक है, कैसे आती है मैं आपको आगे की सारी चीजें बताऊंगा। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग और फोर्सेज के अंदर क्या अंतर है? यही अंतर है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम लोग कठपुतली बनकर काम करते हैं। ये देखियो बीच में जो इंसान दिखाई दे रहा है ना आपको, बीच में आपको एक इंसान दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, बीच में मेरे दोस्त आपको एक इंसान दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये इंसान। ठीक है, ये इंसान क्या है? ये इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है, ये इंसान आपको कठपुतली बना रखा है। यहाँ पे देख लीजिए, ये इंसान आपको कठपुतली बना रखा है, ऐसे करके अपना कठपुतली बना रखा है, और आप लोग इसके कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। यही हो रहा है दोस्तों। ये जब चाहे जो मर्जी चाहे कर सकता है। क्या? ये जब चाहे जो मर्जी कर सकता है। कंपनी में कोई चीज एडिट कर रहा हो कर सकता है। आप लोग इनके कंट्रोल में है सब कुछ। ठीक है, ये जो बीच का एमडी सीएमडी इसके कंट्रोल में है सारे के सारी चीजें। लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है? डिसेंट्रलाइज में कोई बीच वाला नहीं होता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति किसी चीज को कंट्रोल नहीं करता है। यहाँ पे आप खुद ही खुद के मालिक होते हो। यहाँ पे एक दूसरे से मिलकर के सारा का सारा सिस्टम चलता है। जैसे कि आपको ही पता है, हमारे जो फोर्स है कम्युनिटी पे चलता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब लोग दोस्तों हम लोग आगे की चीजें समझते हैं फोर्सेज के अंदर। ठीक है, ओके। तो आगे क्या है मेरे दोस्त? आगे देखिए मैं आपको चीजें बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए फोर्सेज की जो शुरुआत करी थी मिस्टर लाडो सर ने करी थी, जो कि रूस के हैं। और इनकी बात की जाए तो जो इनकी बात की जाए मिस्टर लाडो सर की, तो इन्होंने इन्होंने लगभग 13 साल इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपीरियंस है इनको, है ना। और 31 जनवरी 2020 को इन्होंने वैश्विक स्तर पर फोर्सेज को स्टार्ट किया था। आज फोर्सेज को 2 साल से ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों जिस व्यक्ति को 13 साल का एक्सपीरियंस हो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के अंदर, वो व्यक्ति दोस्तों ये सारे सिस्टम बनाने का दम डेफिनेटली रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली बात बता दूं, फोर्सेज 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। कोई मानव कंट्रोल नहीं करता, कोई पॉलिसी बंद नहीं कर सकता, 100% पारदर्शिता है, तुरंत आपके वॉलेट में पैसा चला जाता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पे सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। फोर्सेज की बात की जाए तो फोर्सेज बाइनेंस के स्मार्ट चेन के ऊपर वर्क करता है। क्या? बाइनेंस के स्मार्ट चेन के ऊपर। जैसे कि बाइनेंस वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेडिंग एप्लीकेशन है मेरे दोस्त, उसका ही कॉइन है, बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर वर्क करता है। बाइनेंस एक ब्लॉकचेन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बता दूं कि बीएसडी टोकन, यहाँ पे देखो मैं बता दूं कि कोडेड किया गया ये एक यूएसडी से, जो एक यूएसडी का कीमत रहेगा उसी के लगभग यूएसडी का भी कीमत रहता है। ठीक है, और दोस्तों फोर्सेज के अंदर आईडी लगाने की बात की जाए तो फोर्सेज के अंदर आईडी
आप अपना ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करके, ठीक है, या टोकन पॉकेट करके या मेटामास्क के द्वारा आप आईडी लगा सकते हैं। अब सबसे पहले इस सब को छोड़िए, मैं सबसे पहले आपको सिंपल से वर्ड में समझा देता हूँ कि फोर्सेज का मार्केटिंग प्लान ना, आप यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको अपने लैंग्वेज के अंदर समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, फोर्सेज का मार्केटिंग प्लान कुछ इस तरीके से है, जैसे कि मैं आपको क्लियर कट समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए फोर्सेज के अंदर आईडी की बात की जाए, तो फोर्सेज के अंदर आईडी दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट के भी साथ चालू होती है। आप जो अमाउंट चाहे उस अमाउंट के साथ मेरे दोस्त इन्वेस्टमेंट करके आप चालू कर सकते हैं। ज्वाइनिंग की बात की जाए दोस्तों, ज्वाइनिंग 1300 से आप कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग आप लगभग 1300 हो गया, 32 हो गया, जो आपको अमाउंट सूट करे। आप जितना हायर लेवल पे जाएंगे उतनी बड़ी यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप जितने बड़े अमाउंट से आएंगे उतनी बड़ी यहाँ पे दोस्तों आपको बेनिफिट मिलती है। दोस्तों आप किसी भी अमाउंट से ज्वाइनिंग कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि आपने आपने यहाँ पे 12,000 से स्टार्टअप किया। अगर आप 12,000 से यहाँ पे स्टार्टअप करते हैं और जैसे ही पहला व्यक्ति को आप लाते हैं, पहला व्यक्ति से आपको 6,000 की इनकम होती है, दूसरा व्यक्ति से भी आपको 6,000 की, तीसरा व्यक्ति से भी आपको 6,000 की, चौथा व्यक्ति से आपको पूरा का पूरा 12,000 मिल जाता है, पांचवा व्यक्ति से पूरा का पूरा 12,000 मिल जाता है, छठे व्यक्ति से 100% अपलाइन को चला जाता है। मतलब मैं फिर से समझा रहा हूँ, पहला व्यक्ति से आपको 50% कमीशन मिलेगा, दूसरे व्यक्ति से 50%, तीसरे व्यक्ति से 50%, चौथे व्यक्ति से 100% मिलता है, पांचवे से 100%, छठे से 100% अपलाइन को। ठीक है, अब सिंपल से वर्ड में आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा ध्यान से और फोकस के साथ मेरे दोस्त समझने की जरा सा कोशिश करना आप सभी लोग। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब पहले 3 व्यक्ति से हमें 50-50% करके इनकम मिल रहा है, तो बचा हुआ 50% जाता किधर है? मेरे दोस्त बचा हुआ जो 50% है वो आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कहीं भी जा सकता है, जिसे बहुत सारे लोग नॉन वर्किंग का भी नाम देते हैं। किसका? बहुत सारे लोग उसी को नॉन वर्किंग का नाम देते हैं दोस्तों, है तो किसी ना किसी का वर्किंग, और बहुत सारे लोगों को वो बिना काम करे भी पेमेंट चला जाता है, उसी को दोस्तों नॉन वर्किंग इनकम यहाँ पे कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा नॉन वर्किंग इनकम किस तरीके से जाती है और वर्किंग प्लान फोर्सेज का किस तरीके से है। अब थोड़ा सा आपको प्रोग्राम के भी बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, किस तरीके से फोर्सेज वर्क करता है। फोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप मिनिमम की बात की जाए तो दोस्तों अभी तो बीएसडी का रेट थोड़ा सा 84-85 का चल रहा है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग दोस्तों लगभग लगभग आपकी 1,300 अप्रोक्स से हो जाती है, 1,300-1,400 से होगी, वो आप देख लीजिएगा जो भी बीएसडी का रेट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मिनिमम अमाउंट की जाए तो यहाँ पे जो भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, रजिस्ट्रेशन आपको दो, एक X3 में एक स्लॉट मिलता है, एक X4 में स्लॉट मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इनकम की बात की जाए, पहला व्यक्ति से X3 की प्लान है ये। ठीक है, पहला व्यक्ति से आपको 100% का मिलेगा। ठीक है, दूसरा से 100% का मिलता है, तीसरा से रिसाइकल होकर अपलाइन को चला जाता है। X3 का प्लान कुछ इस तरीके से वर्क करता है। फिर से चौथा व्यक्ति से आपको 100% मिलेगा, पांचवा व्यक्ति से 100% मिलेगा, छठे व्यक्ति से 100% अपलाइन को चला जाता है। ठीक है, जिंदगी भर रिसाइकल होता रहेगा, जिंदगी भर आपको इससे इनकम मिलती रहेगी। ठीक है, अब हम लोग X4 का प्लान समझ लेते हैं। X4 का प्लान कुछ इस तरीके से कि पहला दो व्यक्ति से पेमेंट जो है आपको नहीं मिलेगा, पहला दो व्यक्ति से पेमेंट आपको अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कहीं भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। राइट, तो यहाँ पे जो पहला दो और फिर उसके बाद तीसरा व्यक्ति का, जो पहला व्यक्ति का आपको पता है 100% आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा व्यक्ति का 100% अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन में जा सकता है, और जो आपका तीसरा व्यक्ति का जो पेमेंट होता है वो आपको मिलेगा, चौथे व्यक्ति का आपको मिलेगा, पांचवें व्यक्ति का आपको मिलेगा, छठे व्यक्ति से रिसाइकल होकर 100% अपलाइन को वो चला जाता है। ठीक है, जिंदगी भर रिसाइकल होता रहेगा, जिंदगी भर आपको मेरे दोस्त यहाँ पे इनकम होती रहेगी। अब दोनों चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे पहला व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे 50% इनकम होती है। ठीक है, और यहाँ से इनकम अपलाइन को जाता है, पहले व्यक्ति से 50%, दूसरा से 50%, तीसरा से भी 50% यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, चौथा से आपको 100% इनकम मिल जाता है, चौथा चौथा देख रहे होंगे, पांचवे से भी आपको 100% इनकम मिल जाता है, यहाँ से भी इनकम मिलेगा, यहाँ से भी इनकम मिलेगा, और यहाँ पे छठे से 100% मेरे दोस्त अपलाइन को चला जाता है। ठीक है, ये हो गया वर्किंग प्लान। और X3 X4 देखो दोनों स्लॉट का वैल्यू लगभग सेम है, आप जितना अमाउंट का चाहे उतने अमाउंट का मेरे दोस्त आप यहाँ पे अपना स्लॉट बाय कर सकते हैं, अपनी जर्नी का स्टार्टअप कर सकते हैं फोरसाज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए दोस्तों, आगे भी आपको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ा सा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रिपल एक्स की। ट्रिपल एक्स का प्लान किस तरीके से है? ठीक है दोस्तों, ट्रिपल एक्स का प्लान कुछ इस तरीके से कि पहला दो व्यक्ति से आपको इनकम नहीं मिलता है, पहले दो व्यक्ति से पैसा अपलाइन को जाता है, उसके बाद नीचे के सभी व्यक्ति से आपको इनकम मिलता है, वो परसेंटेज वाइज मिलता है, 30%, 70% करके आपको इनकम यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे दोस्तों, बात कर
लेते हैं एक्स गोल्ड की, एक्स गोल्ड में टोटल 30 प्लेसेस होते हैं। 30 प्लेसेस में से पहला दो व्यक्ति से आपको पेमेंट अपलाइन को जाता है, उसके बाद पहला लाइन से 20%, दूसरा लाइन से 30%, तीसरा लाइन से 50% करके आपको इनकम मिलता है। इसके स्लॉट्स की बात की जाए तो दोस्तों जितना स्लॉट है, आप जितना मन करे, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना स्लॉट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे कि मैंने बताया, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लीजिएगा दोस्तों 75 बीएसडी करके आप यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 150 बीएसडी से आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। टोटल गैस फीस की बात की जाए तो वो नेटवर्क फीस लगता है थोड़ा सा 10 बीएसडी, टोटल 160 बीएसडी हो जाता है। इसका करंट रेट बात करें तो दोस्तों लगभग लगभग 13-14 हजार के अप्रोक्स हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो पहला व्यक्ति से आपको यहाँ पे देख सकते हो सारी की सारी चीजें आपके सामने है, ठीक है। और यहाँ पे देखो पहले पार्टनर से आपको देखो, अगर आप 12,000 से स्टार्टअप करते हो, पहले व्यक्ति से 6,000, दूसरे से 6,000, तीसरे से 6,000, चौथे से आपको 12,000 की इनकम आती है, पांचवे से 12,000 की आती है, ठीक है। और यहाँ पे सब टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि 42,000 का आपका इनकम होता है और टर्नओवर आपने दिया 60,000 का। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग 10 लाख का भी ट्रांजेक्शन दे देते हैं, तब भी हमें मुश्किल से 1 लाख जाके हम कमाते हैं, मुश्किल से 1,70,000 जाके कमाते हैं। लेकिन फोर्सेज के अंदर आप 60,000 का मात्र टर्नओवर देके 42,000 तक का रिटर्न ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे वाई आई शुड ज्वाइन फोर्सेज, मुझे फोर्सेज को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? दोस्तों फोर्सेज को हमें इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि फोर्सेज दुनिया का ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन से इनकम आता है। फोर्सेज एक ऐसा सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है, जिसके मर्जी से इसका क्रिएटर चाहे भी तो इसको कभी बंद नहीं कर सकता। दूसरी चीज आपको बताऊं दोस्तों, फोर्सेज एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जिसे कभी बंद नहीं किया जा सकता। यहाँ भी कंपनी की से आपको पैसा आता है, ठीक है। और फोर्सेज इज लीगल, डेफिनेटली दोस्त फोर्सेज इज लीगल है। आपको पता है मोदी जी ब्लॉकचेन को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब समझ जाइए कि फोर्सेज भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करता है, इसी कारण फोर्सेज इज लीगल। फोर्सेज विल रन अवे, क्या फोर्सेज कभी भाग जाएगी? मेरे दोस्त फोर्सेज कभी भाग नहीं सकती, क्योंकि कंपनियां भागती है, सिस्टम नहीं भागते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज अगर ब्लॉकचेन पे डाल दिया गया तो उसको वो कभी भाग नहीं सकते, वो कभी बंद नहीं हो सकती, ठीक है। वाई फोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी, मच मनी, फोर्सेज इतना हाउ फोर्सेज इतना ज्यादा मनी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो, फोर्सेज ब्लॉकचेन की मदद से मनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। और फोर्सेज का सिस्टम में कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया। पांचवा रीजन, फोर्सेज मनी रोटेशन। दोस्तों बिल्कुल नहीं, फोर्सेज कोई मनी रोटेशन नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है। मेरे दोस्त फोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ पे देखो पूरी दुनिया में आप लोग अपडेट हो जाइए। अब जमाना गया झोला लेके लोगों को प्लान दिखाने वाला सा जमाना गया, जमाना अपडेट हो चुका है, ठीक है। जमाना अपडेट हो चुका है, लोग अपने आप को बदल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, पूरे दुनिया के अंदर दो तरीके कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड, दूसरा होता है क्रिप्टो बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर हम लोग प्रोडक्ट को ही बाय करते हैं, प्रोडक्ट को ही सेल करते हैं, लोगों की प्रोडक्ट से ही इनकम होती है, राइट। तो यहाँ पे क्रिप्टो बेस के अंदर क्या होता है, यहाँ का प्रोडक्ट ही क्रिप्टो करेंसी होता है। क्रिप्टो करेंसी को ही खरीदा जाता है, क्रिप्टो करेंसी को ही बेचा जाता है, क्रिप्टो करेंसी से ही लोगों की इनकम होती है, ठीक है। और रही बात मनी रोटेशन की, दोस्तों अगर आप फोर्सेज को मनी रोटेशन कर रहे हैं, अगर आप फोर्सेज तो यहाँ पे 100% अपना पैसा बांट देता है, ठीक है। अगर आप फोर्सेज को मनी रोटेशन कह रहे हैं मेरे दोस्त, फिर तो आप अपना जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होती है उसको तो आप मनी होल्डर कहेंगे, कि वो पैसा को होल्ड करने वाली हो गई, जो आपके पैसा को रोक लेती है ना। आप अगर लेग मेंटेनेंस नहीं कर पाए तो आपका पैसा को होल्ड कर लेती है, वो खा जाती है, चंपत कर जाती है, पेट में गटक जाती है, आपको पैसा नहीं देती है, आप तो उसे मनी होल्डर कहेंगे ना। आपने अगर 100% बिजनेस दिया, आपको खाली 30%, 15%, 10% मिलता है, बाकी का पैसा तो गटक जाती है, तो उसका मतलब तो मनी होल्डर हुई हो। कम से कम फोर्सेज पूरा पैसा बांट तो देती है, आप इस चीज को तो समझो सर। और दोस्तों फोर्सेज को जो व्यक्ति मनी रोटेशन कह रहा है, आप लोग मेरी इस बातों को एक बार जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। डिसीजन इन योर हैंड, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है, किस गली जाना है। मुसाफिर आप हो, आपको किस गली जाना है, अब इस मीटिंग के बाद आप वो डिसीजन ले लीजिएगा कि आपको कहाँ जाना है, और राइट। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी सारी चीजें थी, मैंने सारे की सारी चीज आपको आज के ट्रेनिंग सेशन में सारे की सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी है, ठीक है। और यहाँ पे बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कि आप किसी भी लीडर की आईडी खोल के कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को मैं जरा सा नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे चेक किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले अपन को क्या करना है, गूगल पे जाना, ठीक है। किसी भी लीडर की आईडी आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, गूगल पे अपन लोगों को जाना है। 1 मिनट, थोड़ा सा वॉइस का इशू आ रहा है, ओके। हाँ तो दोस्तों कुछ नहीं करना, अपन को सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको फोर्सेज बीएसडी करके लिखना है, ठीक है। मैंने लिखा फोर्सेज BUSD। आप देखिए आईडी कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ किसी भी लीडर की।
फोर्सेज यूएसडी लिखिए। पहले देखिए फोर्सेज यूएसडी करके ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखिए फोर्सेज यूएसडी करके ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आप किसी भी लीडर की आईडी, फोर्सेज के अंदर जितनी भी आईडी लगी है, किसी भी लीडर की आईडी का आप इनकम देख सकते हैं, ज्वाइनिंग डेट देख सकते हैं, सारी की सारी चीजें मेरे दोस्त आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी बात करूं, क्योंकि देखो यहाँ पे सारी की सारी चीजें लाइव में दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। दोस्तों मैं अपनी बात करूं, दोस्तों यहाँ पे मैं फोर्सेज बिजनेस को लगभग लगभग यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग डेट आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग डेट देख सकते हो, 22 जनवरी की मेरी ज्वाइनिंग हुई है मेरे दोस्त। ठीक है, और यहाँ पे आप टीम साइज देख सकते हो, 376 लोगों की टीम साइज हो चुकी है। कैसे हो पाया? ये हो पाया दोस्तों डिजिटली। ठीक है, मैं अभी डिजिटली काम कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से काम कर रहा हूँ, और लोगों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, और लोग समझ के धराधुर एकदम फास्ट तरीके से ज्वाइन हो रहे हैं। अर्निंग की बात की जाए दोस्तों, अब तक 2839 बीएसडी मैंने कमाया, कोई खास बीएसडी नहीं है। अभी टारगेट बहुत बड़ा है अपना, और बहुत बड़ा अभी मात्र दोस्तों 3 महीने के अंदर अभी बस लगभग लगभग 2,40,000 की अप्रोक्स अर्निंग है 3 महीने के अंदर। अभी बहुत बड़ा टारगेट अपना, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होना बाकी है। ठीक है, और बाकी सर मैं आपको बाकी सर आप आइए और आगे सर मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी, आपने अपना 100% देकर एक एक चीजों को बताने का और दिखाने का प्रयास किया। और जैसा कि सर की आईडी भी सर ने आपको दिखाया कि 3 महीने के अंदर कैसे सोशल मीडिया का उपयोग करके सर ने आज इतनी जबरदस्त अर्निंग की है। मैं अभी लीडर जो भी बने हुए हैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें 5 मिनट्स का और टाइम दे। हमारे कई सारे लीडर्स का जो डाउट होता है, जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनका डाउट भी आज क्लियर करना चाहूंगा। मैं दूध का दूध और पानी का पानी इस मीटिंग से आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे कई सारे लीडर्स के माइंड में बहुत सारे एक कंफ्यूजन होते हैं कि सर हम अर्निंग तो कर लेते हैं, आपके आईडी में अर्निंग तो दिखा रही है, लेकिन वो इनकम आती कैसे है और अकाउंट में कैसे जनरेट होती है, हम उसे अकाउंट में कैसे ले पाते हैं। तो हम आपको बैंक का लाइव स्टेटमेंट और प्रूफ भी यहाँ पे दिखाने वाले हैं। उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे जबरदस्त लीडर हैं प्रेम मिश्रा जी। मैं चाहूंगा आप आए, अपनी स्क्रीन को शेयर करके आप लाइव प्रूफ दिखाएं कि किस तरह से इनकम हमारे पास आती है और किस तरह हम उसे खाते में विड्रॉ करते हैं। प्रेम मिश्रा जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट मेंबर हैं सबको आप लाइव शेयर करें। सर मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, आपकी वॉइस प्रॉपर है सर, कंटिन्यू करें। सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। सर मेरा स्क्रीन क्लियर है? यस यस, आपकी स्क्रीन भी क्लियर है सर। सर मैं सबसे पहले अपनी आईडी ओपन करके दिखाना चाहूंगा। आज का जो मेरा अर्निंग है वो मैं दिखाना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड, जिस दिन मैंने आईडी लगाया था शायद उस दिन मेरे पास यहाँ पर आईडी लगाने के भी पैसे नहीं। मेरा जो अपलाइन है मिस्टर अनुराग जी, कि आप फ्रेंडली इसमें आईडी लगा दीजिए, आपकी जिंदगी वाकई में बदल जाए। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस्ड में मैं काम कर रहा था, तो समझ नहीं पा रहा था सब कुछ। आज की अर्निंग है 660। और माय डियर फ्रेंड, ज्वाइनिंग डेट भी आप देख लीजिए और आईडी भी आप देख लीजिए। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर पैसा कैसे हमारे बैंक अकाउंट में आता है, मैं आपको लाइव यहाँ पर अपना पैसा ट्रांसफर करके भी दिखाने वाला हूँ। सिर्फ इसके लिए मैं 5 मिनट आपसे लूंगा। 5 मिनट में मैं, ये मेरा एक्सचेंजर है जिसको मैं बात करूं, सॉरी, ये मेरा एक्सचेंजर है बाइनेंस। मैं इससे लेन देन करता हूं। बाइनेंस को ओपन करने के बाद मैंने विड्रॉल पर, डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद यूएसडी ले लिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट में ये आपका पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। देखिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर मैं, क्योंकि मुझे ज्यादा बीएसडी लेना नहीं है, मात्र मैं 100 बीएसडी का जो है आपको विड्रॉल यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। क्योंकि अगर लाइव विड्रॉल देखना है, वास्तविक जो इनकम आती है बैंक अकाउंट में, तो थोड़ा सा वेट करना होगा।
कहीं ना कहीं जो है नेटवर्क का भी जो है थोड़ा सा दिक्कत। माय डियर फ्रेंड, $100 मैंने ट्रांसफर किए हैं, अभी अंडर प्रोसेस है। आधा मिनट लगता है वहां तक पहुंचने में। ये देखिए अंडर प्रोसेस है, पेंडिंग में है, आधा मिनट लगता है वहां तक पहुंचने। माय डियर फ्रेंड, यहाँ से अब हम आप देख लीजिए, मैं बाइनेंस पे आ चुका हूँ और बाइनेंस पे आने के बाद में जो हमारा जो पैसा आएगा उसको देख लेते हैं कहाँ पर आएगा। यहाँ पर देख लीजिए फंडिंग में मैंने पैसा ट्रांसफर किया है। एक मिनट रुक जाइए, अभी ये पैसा आपका यहाँ पर आपको नजर आने वाला है। 5 मिनट का प्रोसेस रहता है। माय डियर फ्रेंड, वेट तो करना होगा, अगर हमें लाइव विड्रॉल देखना है तो वेट तो करना होगा। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने वहां से $100 भेजे थे वो यहाँ पर मेरे आ चुके हैं। उसको मैंने सबसे पहले सपोर्ट वॉलेट से फंडिंग में पैसा कैसे बैंक में आता है, यहाँ पर हम लोग लाइव जानने वाले हैं। P2P ट्रेडिंग पे गया, सेल पे गया, USD है मेरे पास 82 रुपए 4 पैसे का बिक रहा है। क्लिक किया, ऑल कर दिया, अपना जो पेमेंट मेथड है क्लिक किया। आपको माय डियर फ्रेंड अगर ये लाइव विड्रॉल आपको देखना है तो आपको अपना 10 मिनट कीमती आपको देना होगा। आप यहाँ पर लाइव विड्रॉल देख पाएंगे। ठीक है, जब तक ये विड्रॉल होता है तब तक मैं बाइनेंस पे जो मैंने इससे पहले विड्रॉल किया है वो भी मैं यहाँ पर आपको शो करके दिखाता हूँ। तो आज तक जो भी मैंने विड्रॉल किया है यहाँ पर देखेंगे ये भी आएगा, ये भी आएगा। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ये मैंने एक विड्रॉल ये मेरा ये देखिए 16 तारीख का 1620। दूसरा मेरा विड्रॉल इथेरियम का भी सॉरी BUSD का मैं दिखाता हूँ। दूसरा BUSD का देखिए 10,864 रुपए का। और माय डियर फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ UPI से मैं हर पेमेंट का आपको स्टेटमेंट चेक कराने वाला हूँ। यहाँ पर आप अमाउंट देख लीजिए और डेट टाइम देख लीजिए। इसको आपको लेकर चलता हूँ फोन पे की तरफ, क्योंकि UPI से लिया है तो फोन पे पे रिकॉर्ड रहता है। माय डियर फ्रेंड, क्योंकि लाइव विड्रॉल देखने के लिए तो वेट करना होगा। मैंने कितना दिखाया था कल की डेट में, कल। माय डियर फ्रेंड ये देखिए अभी लाइव विड्रॉल वाला भी पेमेंट यहाँ पर आ चुका है $8,204। ये अभी देख लीजिए, विद इन सेकंड अभी आया है पेमेंट। और वो ये देखिए मैसेज भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है, बैंक का भी आपको मैसेज दिखाएंगे। ये देखिए टाइम और डेट 10:49 PM 16 मई 2022। माय डियर फ्रेंड 8,204 रुपए। अब देखिए वहां पर बाइनेंस से क्योंकि पेमेंट मिल गया है तो हमें यहाँ पर बाइनेंस पर कंफर्मेशन देना होगा, जिससे कि सामने वाले को हम क्रिप्टो दे सकें। ये देखिए लिखा हुआ मेक पेमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है रिसीव पेमेंट पे। जैसे ही आप रिसीव पेमेंट पे क्लिक करते हैं, कंफर्म करना है। ऐसे ही नहीं,
हमारा डॉलर चला जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर ओटीपी भी डालना होगा। भी आ गया, लाइव विड्रॉल आप देख रहे हैं, लाइव विड्रॉल देख रहे हैं 94 63 9 94 63। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आपके सामने मैंने लाइव विड्रॉल आपको करके दिखाया $8,204 रुपए का। बाकी मैं यहाँ पर और भी स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ। ये बैंक का भी मैसेज आ गया, ये भी आप देख सकते हैं, बैंक का भी मैसेज आ गया है। देखिए ये बैंक की तरफ से मैसेज आया है। बाकी हम लोग चलते हैं, यहाँ पर कई आपको स्टेटमेंट, एक नहीं पर डे का आपको स्टेटमेंट मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए पर डे का 8,000 का अभी लिया था, 1,620 का आपने देखा, 10,864। आप जिस भी विड्रॉल पे हैंड लगा देंगे, फिंगर लगा देंगे, वही मैं आपको यहाँ पर पूरा शो करने वाला हूँ आपको स्टेटमेंट। कितने स्टेटमेंट 5, ये देखिए 14/5/2012 का है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए 19,000 का, 12, ये देखिए जिस स्टेटमेंट पे, ये देखिए 5/10 का, ये देखिए 5/10 का, ये देखिए आपको एक नहीं मल्टीपल, यहाँ पर देखिए 50,000 का। ये आप ऐसा नहीं है, जो भी आप जिस भी उस पे फिंगर रख देंगे वही स्टेटमेंट आपको ओपन करके दिखाऊंगा। चाहे इसका स्टेटमेंट ओपन करते हैं, आप यूपीआई नंबर मैच कर लीजिएगा, यूपीआई नंबर भी आप मैच कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, अभी आपको फोन पे की तरफ कितना था, 50,556। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपको यूपीआई में मैं यहाँ पर भी दिखाता हूँ, क्योंकि मैं पेमेंट अधिकतर यूपीआई से लेता हूँ। क्योंकि सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या पेमेंट जो है हम बैंक में लेते हैं। ये देखिए वही स्टेटमेंट, डेट और टाइम मैच कर लीजिए, अमाउंट मैच कर लीजिए माय डियर फ्रेंड, और यहाँ पर आकर के एक बार बाइनेंस का भी टाइम, डेट, ये सभी आप मैच कर लीजिए, अमाउंट मैच कर लीजिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बात करने का मौका दिया। ऐसे ही मैं सिंगल पर्सन नहीं हूँ जो मैं इनकम कमा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो